श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज मैं आप सभी लोगों को भागवत के 10 लक्षणों के बारे में बोलने जा रहा हूँ। आप सारे लोग ध्यान दे के सुनो। पिछले भाग में हमने यह जाना था कि कैसे परीक्षित महाराज ने श्री शुकदेव जी से बहुत सारे प्रश्नों को पूछा था। उसे हमने पिछले भाग में जान लिया था और उसके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने कैसे पूर्व महाकल्प के प्रारंभ में घटा हुआ श्री महाविष्णु और ब्रह्मा जी के संवाद को बहुत ही अवलील रूप से वर्णन करके परीक्षित महाराज को चतुश्लोकी भागवत का भी उपदेश देते हुए, जो कि इस पूरे संसार भूत का सृष्टिकारक है, उसका उपदेश देते हुए उन्होंने उत्तर दिया था। और वैसे उत्तर देते हुए अब वह 10 लक्षणों के बारे में भी बोलने जा रहे हैं। उसे आज हम लोग जानने वाले हैं। परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव जी ऐसे बोल रहे हैं, ओ परीक्षित महाराज, तुम इसे ध्यान दे के सुनो, क्योंकि अगर तुम इस 10 लक्षण को बहुत ही अच्छे तरीके से जान लोगे तो तुम आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इन 10 लक्षणों के अंदर ही मुक्ति भी एक लक्षण है और उसी के साथ तुम्हें मोक्ष बहुत ही आसान रूप से मिल सकता है। इसीलिए तुम इसे ध्यान दे के सुनो। 10 लक्षणों को अभी मैं बोलने जा रहा हूँ। इन 10 लक्षणों के अंतर्गत सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, मनवंतर, ऊति, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, यह 10 लक्षण आते हैं। और इन 10 लक्षणों का विवरण चाहिए तुम्हें तो ये लो, मैं अभी तुम्हें इन 10 लक्षणों का विवरण देने वाला हूँ। सर्ग यानी कि उन परमात्मा के अंदर से महाकल्प के प्रारंभ में ब्रह्म के सृष्टि से पहले ही, जो कि महातत्व, अहंकार, मूल प्रकृति, माया, इंद्रिय, यह सारे तन्मात्राएं जो थे ना, वह सारे सर्ग के अंतर्गत आते हैं। विसर्ग यानी कि ब्रह्मा जी द्वारा जो भी सांसारिक चीज सृष्टित हुई है, जैसे कि हम सारे जन, यह जगत, यह ब्रह्मांड, यह सारे तारे, नक्षत्र, यह सारे विसर्ग के अंदर आते हैं। और इसके बाद स्थान यानी कि जहाँ पर श्री महाविष्णु हमेशा रहते हुए लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालते रहते हैं, उस स्थान को हम स्थान नाम के एक गुण के अंतर्गत जान सकते हैं। और उसके बाद पोषण, पोषण यानी कि श्री महाविष्णु की वो कृपा दृष्टि जिससे सारे जनों के सांसारिक रोग एक क्षण के अंदर चले जाते हैं, उनकी सांसारिक पीड़ा चली जाती है, उन्हें ज्ञान प्रसादित हो जाता है, वह पोषण के अंतर्गत आता है। और इसके बाद मनवंतर, मनवंतर यानी कि हर एक मनवंतर में जो मनु, उसके अधिष्ठात्र मनु रहता है, वह कैसे श्री महाविष्णु की भक्ति पूजा करता है, कैसे धर्मात्मा बनकर अपने राज्य का पालन पोषण करता है, वह सारा इस मनवंतर के गुण के अंतर्गत आता है। और इसके बाद ऊति, ऊति यानी कि हमारे ये जो सांसारिक बंधन, सांसारिक अज्ञान ये जो रहता है, इसे ऊति कहा गया है। ईशानुकथा यानी कि भगवान के सारे अवतारों का वर्णन करना ही ईशानुकथा है। निरोध यानी कि जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, तब हम सारे लोग उनके अंदर चले जाते हैं, उसे निरोध बोला गया है। और इसके बाद मुक्ति, मुक्ति यानी कि इन सारे सांसारिक पीड़ाओं से मुक्त होकर हमें ज्ञान की प्रसादन होके हम मोक्ष को प्राप्त करना, इसे मुक्ति कहा गया है। यानी कि मुक्ति को साधारण रूप से जाना जाए तो ज्ञान आकर अंधकार नाम के एक अज्ञान का मिट जाना, यही मुक्ति है। और इसके बाद आश्रय, यह आश्रय तत्व इन सारे, इन ऊपर ऊपर बोले गए सारे 9 तत्वों का मिश्रण और उन 9 तत्वों से बहुत ही अधिक आश्रय तत्व है, क्योंकि यह तत्व साक्षात परम ब्रह्म ईश्वर ही है, वही आश्रय के रूप में आश्रय तत्व में रहते हैं। आश्रय, अगर हमें आश्रय तत्व को प्राप्त करना है तो हमें बहुत पुण्य किया रहना चाहिए, हमें सारे संसार के बंधन से छूट जाना चाहिए। पूर्वोक्त जो भी अभी इन 9 लक्षणों में बोला गया है, वैसे उन सारे चीजों को करते आने पर हमें आश्रय तत्व की प्राप्ति होती है।
आश्रय तत्व यानी कि श्री महाविष्णु का खुद रूप हमें साक्षात्कार हो जाता है और हमें और कुछ नहीं दिखता। जहां पर भी हम देखें वहां पर श्री महाविष्णु का ही रूप संदर्शन होता है। उसे आश्रय तत्व मानना चाहिए। यह आश्रय तत्व इतना परब्रह्मिक स्वरूप है कि जब ब्रह्मा जी को यह आश्रय तत्व मिला था तब उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी इसे देखने के लिए। उनका आश्रय तत्व इतना महान है कि वह साक्षात श्री महाविष्णु का ही रूप है। आश्रय तत्व को जो भी प्राप्त करता है वह श्री महाविष्णु को ही साक्षात्कार कर चुका है, ऐसा मानना चाहिए। पूर्व कल्प के प्रारंभ में यानी कि महाकल्प के प्रारंभ में जब श्री महाविष्णु को सृष्टि करने की इच्छा होती है तब उनके अंदर से एक वीर्य आकर जल के अंदर गिर जाता है। पूर्व महाकल्प के प्रलय जल के अंदर वह गिर जाता है और उस जल के सागर के अंदर बहुत दिव्य वर्षों तक रहने से उन उस उस वीर्य को नार नाम से पुकारा गया। नार यानी कि नर, नर यानी कि पानी, पानी के अंदर बहुत देर तक रहने के कारण उसका नाम नार पड़ गया। और क्योंकि वह बहुत देर तक उसी पानी में रहते हुए चारों जगह भटक रहा था, वो उसे आयन कहा जाता है। इसीलिए नार और आयन इन दोनों को जोड़ने पर नारायण बन गया। इसीलिए महाकल्प में श्री महाविष्णु को पहले बार नारायण नाम से ही बुला गया था, क्योंकि उनके वीर्य के रूप में वह खुद ही आकर वहां पर प्रलय के जल में वहां पर वीर्य के रूप में बसते हैं और उस वीर्य के रूप से वह थोड़े देर बाद एक अंड के रूप में तब्दील हो जाते हैं। और उस अंड के रूप में तब्दील होने के बाद उस अंड को खाने की इच्छा होती है और उस खाने की इच्छा से उसे पहले मुंह की सृष्टि होती है, उसको मुख की सृष्टि होती है और इसके बाद उसे सारे जगह को सूंघने की शक्ति चाहिए, ऐसी इच्छा होती है। इसी से उन्हें नासिका छिद्र भी मिल जाता है। वह बहुत देर तक जल में ही फंस रहे थे ना, इसीलिए उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इसीलिए जब उन्हें सांस लेने की इच्छा हुई तब उन्हें घ्राणेन्द्रिय प्रसादित हुआ और उसके बाद उन्हें चारों ओर देखने की शक्ति चाहा, तब उन्हें आंख भी मिल गए। और जब वह देखते हैं कि चारों जगह पर जो भी बहुत सारे आत्म रूप में जो भी महर्षि या ऋषिगण वास कर रहे हैं वह सारे उनके ऊपर गुण कीर्तन कर रहे थे। उन्हें उनको वह सारे गुण कीर्तनों को सुनने की इच्छा हुई। इससे उन्हें कान भी प्रसादित हो गए और फिर उन्हें सारे जगह पर टहलने की इच्छा हुई। इससे उन्हें पैर भी प्राप्त हो गए और उसके बाद उन्हें सारे जनों को आशीर्वाद देने की उन्हें छूने की इच्छा हुई। इससे उन्हें हाथ और चर्म एक साथ ही मिल गए और इसके बाद उन्हें सृष्टि करने की इच्छा हुई, स्वर्ग प्राप्ति करने की इच्छा हुई। इससे उन्हें लिंग भी प्रसादित हो गया। उन्हें तब मल त्याग करने की इच्छा हुई। इससे उन्हें बुधा भी प्राप्त हो गया और फिर वैसे ही उन्हें बहुत सारे चीजों की इच्छा होते होते उनको बहुत सारे नख, अस्थियां, सारे चीजें मिल गए और इसके बाद उन्हें भक्तों द्वारा दिया हुआ प्रसाद को चखने की इच्छा हुई। इससे उन्हें जिह्वा भी प्रसादित हो गया। ऐसे उन्हें उनकी पूरी शरीर आ गई और उसी शरीर को हम विराट स्वरूप मानते हैं। और इस विराट स्वरूप के अंतर्गत अभी हमने यह जो भी चीजें जाना है, यानी कि उनके एक इच्छा से उन्हें एक अंग प्राप्त हुआ है, उस अंग के साथ साथ उसके अधिष्ठात्र देवता की शक्ति भी उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर मानसिक रूप में ही उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर अभी तक कोई शारीरिक देवता अभी तक नहीं है। यह सारे शारीरिक देवता जन ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत ही आते हैं। अभी सिर्फ उनकी शक्ति ही उपस्थित रही है और इस शक्ति के ब्रह्मा जी के सृष्टि के बाद यह शक्ति से ही वह सारे जनों की उत्पत्ति करते हैं, ऐसे हमें जानना चाहिए। यहाँ पर पूर्ण रूप से कोई देवता उत्पन्न नहीं हुए हैं
और जो भी जने इस विराट स्वरूप की स्तुति कर रहे थे वह सारे जने भी शक्ति रूप में यानी कि आत्मा के स्वरूप में थे। और यह सारे जने सप्तऋषिया और वह सारे मनु थे जो कि पूर्व महाकल्प से इस महाकल्प में आए हैं, क्योंकि वह हर महाकल्प में ऐसे ही चलते आ रहे हैं। और यह सारे जने उनके ऊपर ऐसे अनमोल स्तुति करते हुए समय इनको यह सारे अंग यह सारे उत्पन्न हो गए। और वैसे ही उनको बहुत सारे केश उत्पन्न हो गए, क्योंकि उन्हें उनके सर को पानी से थोड़ा रक्षण चाहिए था, इसीलिए उनके सर के ऊपर केश भी उत्पत्ति हो गए। वैसे इनके बहुत सारे अंगों पे बाल उद्भव हो गए और ऐसे इनका पूरा शरीर तब्दील हो गया। एक इंसानी रूप में इनका पूरा शरीर तब्दील हो गया। और वैसे भी वह अभी तक उस जल के अंदर ही वास कर रहे थे। और उसके बाद उनके हृदय से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और जब उन्हें किसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पर मानसिक रूप से जाने की इच्छा होती है, तब उनके अंदर नाभि कमल उत्पन्न हो जाता है और उनके उस नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। और वैसे ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर यह सारी सृष्टि करते हैं। इसे हमें जान लेना चाहिए। परीक्षित महाराज, तुम इसे ध्यान देके सुनो। मैंने तुम्हें विराट स्वरूप की उत्पत्ति कैसे हुई और इसी के साथ 10 लक्षणों को भी मैंने तुम्हें बोल दिया है। वैसे जानना है तो श्री महाविष्णु तो निराकार रूप है। वह उनकी इच्छा से ही सकारात्मक रूप को लेकर सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं और इसके बाद वह फिर से निराकार रूप में चले जाते हैं। और जब उनको इच्छा होती है तब वह वापस सकारात्मक रूप में आ जाते हैं, क्योंकि यह उनकी माया है। उनके मुस्कान ही उनकी माया है। मैंने तुम्हें पहले भी बोल दिया है। विराट स्वरूप की विभूतियों के वर्णन करते समय मैंने तुम्हें यह बोला है कि उनकी मुस्कान ही माया है और उस मुस्कान के माया से ही यह सारी सृष्टि उद्भव हुई है। इन सारे सांसारिक चीजों को हमें माया समझनी चाहिए, क्योंकि ये माया को छोड़कर कुछ नहीं है। यह सारे अशाश्वत है। थोड़े देर बाद यह सारे नष्ट हो जाएंगे। नष्ट नहीं होंगे तो वो होगा तुम यानी कि तुम्हारी आत्मा और वह परमात्मा। यह दो चीजें ही रहेंगी। और परमात्मा के सारे 25 लक्षण और भागवत पुराण के सारे 10 लक्षण और सारे देवता जन जो भी इस मनवंतर के अधिपतियां हैं वह सारे ही रहेंगे। इसीलिए तुम्हें इस शरीर पर ममकार पहले बात पे छोड़ देना चाहिए। अहंकार छोड़ देना चाहिए। अहंकार छोड़ दोगे तो सारे गुणों से तुम ऊपर उठ जाओगे। तब तुम्हें शुद्ध सत्व गुण प्राप्त हो जाएगा। और यह शुद्ध सत्व गुण और कोई नहीं बल्कि श्री महाविष्णु के वो आश्रय तत्व से ही आया हुआ एक अंश है। और तुम एक चीज ग्रहण कर लो, यह 3 तापत्रय होते हैं ना, यह 3 ताप आदिभूत, आध्यात्मिक और आदिदैव, यह सारे भी उस विराट स्वरूप के अंतर्गत ही आते हैं। विराट स्वरूप का जब तीन रूप में विंगडन होता है तब यह 3 ताप उद्भव होते हैं। और वैसे उद्भव होने के बाद वह अपने सारे अंगों के उद्भव कर लेते हैं। और वैसे बोलते समय श्री सूत जी ने ऐसे बोलते समय शौनकादि मुनिया उनसे ऐसे बोलते हैं, ओ श्री सूत जी, आप बहुत ही आध्यात्मिक रूप से तो आप बहुत ही महान व्यक्ति हैं। अब कृपया हमें यह बताइए कि यह सारा तो ठीक है, लेकिन आपने पूर्व में बोला था कि विदुर जी वहां पर मैत्रेय जी के साथ संभाषण करके ज्ञान प्राप्त करके आते हैं ना, वह उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया था? वह जाते समय उनको रास्ते पर उद्धव जी भी मिले थे ना, उन्होंने क्या बोला था? विदुर जी को श्री कृष्ण परमात्मा के देह त्याग के बाद उन्हें कैसा महसूस हुआ? आपने तो यह बोला था कि उन्होंने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके ही धृतराष्ट्र के महल पर हस्तिनापुर में आते हैं ना, उन्होंने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया था? उनके और
मैत्रेय जी के और उद्धव जी के इन दोनों संभाषणों को आप पूर्ण रूप से हमें वर्णन कीजिए, क्योंकि हमें इन सारी चीजों को जानने की आसक्ति हो रही है। इसीलिए आप हमें इन सारे चीजों का उत्तर दीजिए। दोस्तों, यहाँ तक द्वितीय स्कंद यानी कि दूसरे स्कंद में बोला गया है। श्री महाविष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में आकर मेरे मुख से यह सारे चीजों को बुलवाया है। इसीलिए मैं उनको बहुत ही हृदय पूर्वक धन्यवाद अर्पण करता हूँ। श्री महाविष्णु के इस तत्व से श्री महाविष्णु के इस कृपा दृष्टि से मैं आगे तृतीय और इसके आगे जो भी सारे 12 स्कंद थे, उन सारे चीजों को अच्छे तरीके से आप लोगों को दे सकूं, ऐसे मैं उनके अंदर विनंती करता हूँ। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।